प्रत्येक व्यक्ति भगवान हो सकता है। यही बुद्ध धर्म की गरिमा है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान होने का अवसर है। हिंदू धर्म में राम भगवान हो सकते, कृष्ण भगवान हो सकते, परशुराम भगवान हो सकते, 10 अवतार चुक गए, फिर कोई उपाय नहीं। हिंदू धर्म लोकतांत्रिक नहीं। इस्लाम में तो इतनी भी सुविधा नहीं, 10 आदमी भी भगवान नहीं हो सकते। मोहम्मद भी भगवान नहीं, मोहम्मद भी केवल संदेशवाहक पैगंबर। इस्लाम और भी कम लोकतांत्रिक है। भगवान एक तानाशाह है। ईसाईयत थोड़ी गुंजाइश रखती मगर ज्यादा नहीं। जीसस भगवान है लेकिन वो इकलौते बेटे, दूसरा कोई बेटा भगवान का नहीं। फिर ये सब बेटे किसके? फिर ये सब अनाथ हैं। फिर जीसस ही सनाथ हैं और बाकी सब अनाथ हैं। ये बात भी बड़ी गैर लोकतांत्रिक है। बुद्ध की बात बड़ी लोकतांत्रिक है। बुद्ध कहते हैं प्रत्येक भगवान हो सकता है, प्रत्येक के भीतर छिपा हुआ है भगवान का बीज। इसलिए भगवान एक है ऐसा नहीं, जितनी आत्माएं हैं इस जगत में उतने भगवान हो सकते हैं। भगवान होना तुम्हारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। ठीक ठीक चलोगे तो पहुंच जाओगे, ठीक ठीक नहीं चलोगे तो चूक जाओगे। इसलिए गौतम बुद्ध को भगवान कहा है। वे नियम के साथ एक रूप हो गए, वे धर्म के साथ एक रूप हो गए। अब उनकी कोई आकांक्षा नहीं, कोई तृष्णा नहीं। अब वे नदी के साथ बहते, तैरते भी नहीं, कहीं जाना नहीं, जहां नदी ले जाए वहीं जा रहे। कहीं ना ले जाए तो भी ठीक, कहीं ले जाए तो भी ठीक, मझधार में डुबा दे तो वही किनारा। ऐसी परम तथाता की जो अवस्था है उसको भगवत्ता कहा है। भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहरते थे। श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवट गांव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में जाल फेंककर एक स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। इन सारी छोटी छोटी कथानक की प्रक्रिया को समझना, इनमें छोटे छोटे शब्दों का मूल्य है। अचिरवती नदी में, चिर नहीं है नदी, अचिर है, क्षणभंगुर है। अचिरवती नदी में मल्लाहों ने जाल फेंका और एक सोने की मछली को पकड़ा। ऐसे ही तो हम सब मल्लाह हैं और अचिरवती नदी में, संसार की क्षण क्षण बदलती हुई धारा में जाल फेंके बैठे, अपनी अपनी बंसी लटकाए बैठे, सब अपनी अपनी मछली पकड़ने बैठे। कोई पद की मछली, कोई धन की मछली, कोई प्रतिष्ठा की, कोई यश की, कोई प्रसिद्धि की। अलग अलग मछलियों के नाम हो, मगर अचिरवती नदी के किनारे सभी मल्लाह हैं। सभी अपनी बंसी लटकाए जाल फैलाए बैठे, मछली फंसे। अचिरवती नदी में मल्लाहों ने जाल फेंककर एक स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। और यहां कभी कभी जाल में सोने की मछली फंसती भी, लेकिन हर सोने की मछली के पीछे भयंकर दुर्गंध है। धन मिलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन धन के पीछे भयंकर दुर्गंध है। नानक के जीवन में उल्लेख है, एक धनपति ने, दुनी चंद उसका नाम था, नानक को निमंत्रित किया भोजन के लिए। नानक समझाने की कोशिश की, टालने की कोशिश की, लेकिन दुनी चंद पीछे पड़ गया, माना नहीं। नगर सेठ था, प्रतिष्ठा का सवाल था, उसका निमंत्रण और कोई न माने। अनेक लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उसने चरण छू के प्रार्थना की थी, कल मेरे घर भोजन करें। और नानक मना करें, दुनीचंद को तकलीफ होने लगी। उसने कहा चलना ही होगा। उसने सारी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी अपनी। उसने कहा जो भी दान करना है करूंगा,
नानक ने कहा कि दान का सवाल नहीं, तुम ले चल के मुझे दुखी होगे। नहीं मानते तो ठीक है, चलूंगा। वो गए। जब दुनीचंद ने उन्हें भोजन परोसा तो उन्होंने उसकी रोटियां हाथ में उठाई और जोर से उन रोटियों को मुट्ठी में भींचा तो खून की बूंद उन रोटियों से टपकी। सैकड़ों लोग देखने इकट्ठे हो गए थे। एक तो नानक ने इतना इंकार किया, मानते नहीं थे, फिर गए हैं और यह भी कहा दुनीचंद को कि मुझे ले जाकर तू पछताएगा, मुझे न ले जा। सैकड़ों लोगों ने यह देखा कि उन रोटियों से खून की बूंदें टपकी। पूछने लगे कि यह क्या है, यह कैसे हुआ? तो नानक ने कहा, इसलिए मैं आना नहीं चाहता था। दुनीचंद की धन के पीछे बड़ी दुर्गंध है। ये धन शोषण से मिला है, इसके रुपए रुपए में आदमियों का खून है। इसलिए मैं आना नहीं चाहता था। यहां कभी कभी सोने की मछली फंस भी जाती तो तुम सदा पीछे पाओगे उपद्रव। यहां कभी कभी पद मिल भी जाता है। एक तो जिंदगी गंवाता आदमी अचिरवती नदी के किनारे जाल फैलाए बैठे। कभी कभी फंस जाती मछली, तब दूसरी बात पता चलती कि मछली फंस जाती, देखने में सोने की मालूम पड़ती और भीतर भीतर सब दुर्गंध है और मलमूत्र है। बड़े से बड़े पद पर पहुंच के लोगों को मिला क्या? बहुत से बहुत धन इकट्ठा करके लोगों को मिला क्या? पूछो सिकंदर से, पूछो बड़े धनपतियों से। जितना धन बढ़ता जाता उतनी अपनी दरिद्रता का पता चलता है, और जितना पद पे बैठ जाते हैं उतनी अपनी दीनता का पता चलता है। ऊपर ऊपर स्वर्ण, भीतर भीतर नरक निर्मित हो जाता है। अचिरवती नदी में मल्लाहों ने जाल फेंककर स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। उसके शरीर का रंग स्वर्ण जैसा और उसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकलती थी। शरीर तो स्वर्ण जैसा बहुत बार मिल जाता है, तुम भी जानते हो। तुम किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हो, शरीर स्वर्ण जैसा, लेकिन जैसे जैसे स्त्री को जानना शुरू करते हो वैसे वैसे पता चलता मुंह से दुर्गंध निकलती। तुम किसी सुंदर पुरुष के प्रेम में हो, दूर दूर सब ठीक, दूर के ढोल सुहावने, जैसे जैसे पास आते हो वैसे वैसे जीवन में झंझट बढ़नी शुरू होती। जैसे जैसे पास से जानते हो वैसे वैसे पता चलता है कि गुलाब तो दूर से दिखते थे, झाड़ी कांटों से भरी। यहां सुंदरतम देह मिल जाती हैं, लेकिन सुंदर आत्माएं कहां? और जब तक सुंदर आत्मा न मिले तब तक कहां तृप्ति? कैसी तृप्ति? लेकिन दूसरों के लिए मत सोचने लगना कि दूसरों के पास स्वर्ण देह है और सुंदर आत्मा नहीं। अपनी तरफ भी देखना, वही गति तुम्हारी है। ऊपर ऊपर अच्छे लगते, ऊपर ऊपर साज श्रृंगार है, ऊपर ऊपर शिष्टाचार है, लीपा पोती है, भीतर सब रोग खड़े। ऊपर मुस्कुराहटें, भीतर घाव। ऊपर बड़े सज्जन मालूम पड़ते, भीतर जंगली जानवर छिपा है। मुख में राम, बगल में छुरी। अपने ही जीवन अनुभव से देखोगे तो पालोगे ये बात सच। भीतर का भोलापन कहां मिलता, भीतर का स्वर्ण कहां मिलता? भीतर और बाहर एक हो ऐसा आदमी कहां मिलता? भीतर और बाहर एक ही धुन बजती हो, भीतर और बाहर एक ही संगीत हो, भीतर और बाहर एक ही सुगंध हो, ऐसा आदमी कहां मिलता? ऐसा आदमी मिल जाए तो उसका संग साथ मत छोड़ना। ऐसा आदमी पारस जैसा है, उसके साथ लोहा भी सोना हो सकता है। लेकिन उसके पास शरीर को ही मत रखना, नहीं तो ऊपर ऊपर सोना हो जाओगे। उसके पास आत्मा को भी रखना, उसके चरणों में सिर ही मत झुकाना, आत्मा को भी झुका देना। जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके बाहर भीतर सब एक हो,
जिसके बाहर भीतर नाद बज रहा हो, जिसके बाहर भीतर ओंकार की गूंज उठ रही हो, जिसके बाहर भीतर आनंद ही आनंद हो, समाधि समाधि के फूल खिल रहे हो, फिर वहां शरीर को ही मत झुकाना, शरीर से ही उसके पास मत जाना, फिर आत्मा से सत्संग करना, नहीं तो जो गति मछली की हुई वही गति तुम्हारी हो जाएगी। यही तो हो रहा है। सत्संगों में भी जाते हो तुम, ऐसा नहीं कि नहीं जाते, कभी कभी मंदिर भी जाते हो, मस्जिद भी जाते हो, गुरुद्वारे भी जाते हो, कभी कभी साधु संग भी करते हो, मगर ऊपर ऊपर से, भीतर भीतर से अपने को बचाए रखते हो। पछताओगे कभी, बुरी तरह पछताओगे, क्योंकि सत्संग तो भीतर से होना चाहिए। देह पास हो या ना हो चलेगा, आत्मा पास होनी चाहिए। आत्मा से किसी के पास बैठ जाने का नाम ही शिष्यत्व है। उस मछली का रंग तो स्वर्ण जैसा, किंतु उसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकलती थी। यह कहानी तुम्हारी है, यह कहानी सबकी है। इन कहानियों को कभी भूल के ऐसा मत सोचना कि ठीक है, कथाएं हैं, पुराणों की हैं। ये कथाएं तुम्हारी हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं, ये मनुष्य के मन की कथाएं। मल्लाहों ने उसे राजा को दिखाया, राजा उसे एक द्रोणी में रखवा कर भगवान के पास ले गया। उस समय मछली ने मुख खोला। अब तुम थोड़ा सोचना, मल्लाह नहीं समझे, समझ में आती है बात। मल्लाहों ने न कभी सोना देखा, कैसे समझे? लेकिन राजा तो सोने में जीता था। राजा को भी दिखाई ना पड़ा कि ये उसकी ही कथा है। ऊपर ऊपर सोना था राजा के भी, भीतर भीतर उसके भी तो दुर्गंध थी। उसको भी चमत्कार मालूम हुआ। मल्लाहों को क्षमा कर दो, क्षमा किए जा सकते। कभी सोना देखा नहीं, सोने की मछली सपने में नहीं देखी। राजा तो सोने की ही दुनिया में रहता था। इसे तो अकल होती, मगर कौन अपने को देखता? अपने पे आंख ही नहीं जाती, अपने को आदमी देखता ही नहीं। चीन में एक पुराना रिवाज था कि जब किसी कैदी को फांसी देते तो फांसी देने के पहले उसके हाथ में आईना देते कि वो अपनी शक्ल देख ले। बड़ी अजीब परंपरा। काहे के लिए? कोई आदमी मर रहा है, उसे तुम दर्पण दे रहे हो। ये एक बहुत प्राचीन परंपरा का हिस्सा था। वो परंपरा ये कहती है कि इस आदमी ने जिंदगी भर तो अपना चेहरा नहीं देखा, मरने के वक्त तो देख ले। कोई अपना चेहरा देखता ही नहीं। हम दूसरों में ही उलझे रहते, दूसरों की निंदा में, दूसरों की आलोचना में। कौन गंदा, कौन बुरा, कौन पापी, कौन अनाचारी, इसी में बीत जाता समय। फुर्सत कहां कि अपना चेहरा आईने में देख लें। ये राजा को भी समझ में ना आया। ये बात इतनी सीधी साफ थी, इसमें उलझन कहां है, इसमें रहस्य कहां है? राजा को तो समझ में आना चाहिए था कि बाहर मैं सोने का हूं जैसे ये मछली सोने की, और भीतर मेरे दुर्गंध है जैसे इसके भीतर दुर्गंध है। बात उसे तो खुल जानी चाहिए थी, उसे भी ना खुली। इस दुनिया में लोग अंधे की तरह जी रहे हैं, अपना पता ही नहीं। दूसरों के साथ उलझे उलझे आंखें जड़ हो गईं, दूसरों को देखने में ही समर्थ हो गईं, भीतर मुड़ने की कला खो गई। लकवा लग गया है तुम्हारी आंखों को, बस एक ही तरफ देख पाती। अब उनमें गतिमयता नहीं है, लोच नहीं है कि कभी कभी मुड़ के अपनी तरफ भी देख ले। राजा को भी समझ में ना आया तो बुद्ध के पास ले गया। मल्लाह हो कि सम्राट, गरीब हो कि अमीर, हारे हुए लोग हों कि जीते हुए लोग, सभी को बुद्ध के पास जाना ही होगा। वहीं रहस्य के पर्दे उठ सकते हैं। यहां गरीब भी सोए हैं, अमीर भी सोए हैं, प्रजा भी सोई, राजा भी सोए। यहां सब अंधे और अंधे, यहां अंधे अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं। कबीर ने कहा, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। यहां अंधे नेता हैं, अंधे अनुयायी हैं, अंधे अंधों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। फिर अगर सभी कुएं में गिर गए हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं।
इस राजा को क्षमा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बुद्ध के पास जाने में यह सूत्र है कि अंततः सभी को बुद्ध के पास जाना होगा, तो ही जीवन का राज खुलेगा। किसी बुद्ध पुरुष की चरण गहने होंगे, किसी बुद्ध पुरुष की छाया पकड़नी होगी, किसी बुद्ध पुरुष के हाथ पकड़ के चलोगे तो ही जीवन के उलझाव सुलझेंगे, समस्याएं समाधान में रूपांतरित होंगी, तो ही राह मिलेगी। जैसे ही मछली को बुद्ध के सामने रखा गया, मछली ने मुख खोला। क्यों मछली ने बुद्ध को देख के मुख खोला? याद आ गई होगी, अवाक हो गई होगी, मुंह खुला होगा, रह गया होगा। अरे फिर ऐसे ही एक बुद्ध पुरुष को कभी उसने जाना था, जाना भी था और चूक भी गई, जाना भी था और जान भी ना पाई। वही दुख तो साल रहा है। बाहर सोने की हो गई जिसकी कृपा से, उसकी कृपा से भीतर भी सोने की हो सकती थी। पर लोग अक्सर पछताते हैं तब जब पछताने में कुछ सार नहीं रह जाता। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। रोती होगी, जार जार रोती होगी अचानक फिर देखकर। और ध्यान रखना, बुद्ध पुरुषों के रूप कितने ही भिन्न हो, उनकी देहें कितनी ही भिन्न हो, उनके चेहरे कितने ही भिन्न हो, उनका भाव एक, उनके भीतर की ज्योति एक। दिए में भेद हो सकता, मिट्टी के दिए कई तरह के बन सकते, लेकिन दिए में जो ज्योति जलती उसका स्वाद एक, उसका गुण एक, उसका धर्म एक। ये मछली कभी किसी एक बुद्ध के पास रही थी। अनंत बुद्ध हुए। ध्यान रखना, गौतम बुद्ध ने बहुत बार अपने से पहले हुए बुद्धों की कथाएं कही। अनंत बुद्ध हुए। काश्यप बुद्ध हजारों साल पहले बुद्ध से हुए। उन्हीं काश्यप बुद्ध की याद आ गई होगी फिर दिए को जला देखकर। फिर वही सुगंध, फिर वही रूप, फिर वही सौंदर्य, फिर वही प्रसाद, फिर वही आनंद की वर्षा। मछली का मुख खुला रह गया होगा। अवाक जब कोई हो जाता तो मुंह खुला रह जाता। ठिठक गई होगी मछली। सोचा नहीं था सपने में कि फिर ऐसे व्यक्ति के दर्शन होंगे। एक बार बुद्ध पुरुष खो जाए तो जन्म जन्म लग जाते, क्योंकि बुद्ध पुरुष विरले हो भी तो भी तुम उनके पास पहुंच पाओ इसकी बहुत कम संभावना है, क्योंकि तुम वहां जाते हो जो तुम्हारी तलाश है। तुम राजनेता के पास जाते हो क्योंकि पद की तुम्हें तलाश है। राजनेता तुम्हारे गांव में आए तो तुम सब इकट्ठे हो जाते हो, कभी स्वागत करने, कभी जूते फेंकने, मगर इकट्ठे हमेशा हो जाते हो। तुमसे रुका नहीं जाता, वहां तुम्हारे प्राण अटके। बुद्ध पुरुष गांव में आए भी तो भी तुम शायद ही जाओ, क्योंकि बुद्धों से तुम्हारा क्या लेना देना। वह तुम्हारी आकांक्षा नहीं है। तुम वासना छोड़ना थोड़ी चाहते, तुम वासना को पूरा करना चाहते हो। तुम बुद्धों से बचोगे। अगर बुद्ध रास्ते पे मिल जाएं तो तुम बगल की गली से भाग खड़े होगे। तुम बचोगे। ऐसे लोग बचते हैं। बचने के लिए हजार बहाने खोजते, तर्क जाल बना लेते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि बुद्ध पुरुष के पास गए, अगर कोई बात सुनाई पड़ गई और कहीं समझ में आ गई तो अब तक जो जो उन्होंने न्यस्त स्वार्थों का जाल फेंकाया, अचिरवती नदी के किनारे जो वो मछली पकड़ने बैठे हैं, उसका क्या होगा? और वर्षों से मछली पकड़ने बैठे हैं, अभी तक पकड़ी है नहीं मछली। अब बुद्ध पुरुषों के वचन सुन ले, ये कहते हैं छोड़ो छाड़ो जाल, ये नदी अचिर है,
ये रहने वाली नहीं, इसमें पकड़ा तो भी ना पकड़ने के बराबर। ये सब पानी के बबूले, ये सब माया है। ऐसी बात अभी मत कहो, ऐसी बात कहो ही मत, ऐसी बात सुनो ही मत। अभी तो मछली तो पकड़ो पहले, फिर देखेंगे। मछली पकड़ के सुनना होगा, सुन लेंगे, लेकिन पहले मछली पकड़ में आ जाए। तो एक तो बुद्ध पुरुषों के पास कोई जाता नहीं, क्योंकि लोग वहीं जाते हैं जहां उनकी आकांक्षाएं तृप्त होने की संभावनाएं। बुद्ध पुरुषों के पास आकांक्षाओं से मुक्त होना पड़ता है, और मजा और विरोधाभास कि जो आकांक्षाओं से मुक्त हो जाता है वही तृप्त होता है, और जो आकांक्षाओं से भरा है वो अतृप्ति और अतृप्ति में जलता है। तुमने नरक में लपटों में जलने की बात सुनी है, वो नरक कहीं और नहीं है, वो तुम्हारी आकांक्षाओं का नरक है जिसमें तुम अभी जल रहे हो। इस भूल में मत पड़ना कि मर के तुम नरक में जाओगे। तुम नरक में हो। नरक में होने का अर्थ इतना ही होता है, तुम्हारा मन वासना की लपटों से भरा है। न मालूम कितने जन्म बीत गए, न मालूम कितने चक्कर इस आत्मा ने खाए होंगे, न मालूम कितनी दुर्गतियां भोगी होंगी, न मालूम कितनी पीड़ाएं झेली होंगी, न मालूम कितने उपद्रवों के बाद ये इस अचिरवती नदी में सोने की मछली हुई है। इसने सोचा भी नहीं होगा। आदमी रह के बुद्ध नहीं मिलते तो मछली होकर बुद्ध कैसे मिल जाएंगे। लेकिन वो जो एक बुद्ध के पास होना हुआ था, वो जो बुद्ध के पास सांस लेना हुआ था, वो जो महापुण्य हुआ था, उसके कारण फिर आकस्मिक रूप से भी बुद्ध का मिलना हो सकता है। अब ये बिल्कुल आकस्मिक है। मछुओं ने पकड़ा मछली को, ले गए राजा के पास, राजा को समझ में ना आया, ले आए बुद्ध के पास। अब मछली का और बुद्ध से मिलना करीब करीब असंभव है। कैसे होगा? बुद्ध मछली नहीं पकड़ते, मछलियां बुद्ध नहीं खोजती, ये मिलना होता कहां? मगर ये मिलना हुआ है। वो जो बीजारोपण हुआ था, अधूरा अधूरा हुआ था, यद्यपि वो आज भी फल ला रहा है। किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठने से जो थोड़ी सी भी श्वास तुमने ली है उसकी हवा की, वो जन्मों जन्मों तक तुम्हें साथ देगी। अपूर्व, अनजाने, आकस्मिक रूप से साथ देंगी, तुम्हारे जाने अनजाने साथ देंगी। उस मछली ने बुद्ध को देखते ही मुंह खोला, जिससे सारा जेतवन दुर्गंध से भर गया। राजा ने भगवान के चरणों में 3 बार प्रणाम कर पूछा, बनते, क्यों इसका शरीर स्वर्ण जैसा और मुख से दुर्गंध क्यों निकलती? बुद्ध के पास जानने, बुद्ध के पास कुछ पूछने की प्रक्रिया है। बुद्ध से तुम ज्ञानी की तरह कुछ नहीं पूछ सकते हो। ज्ञानी की तरह पूछा तो बुद्ध उत्तर भी नहीं देंगे। बुद्ध से तो झुक के पूछो तो ही उत्तर मिल सकता है, झोली फैलाओ तो ही उत्तर मिल सकता है। इसलिए 3 बार प्रणाम करके, 3 बार झुक के। क्यों 3 बार? एक बार झुकने से ना चलेगा, तुम्हारा भरोसा नहीं। एक बार झुको और बिल्कुल ना झुको, अकड़े ही खड़े रहो। शायद दूसरी बार थोड़े और, शायद तीसरी बार झुक पाओ। भूल चूक ना हो जाए, इसलिए 3 बार। क्योंकि तुम झुको तो ही बुद्ध उत्तर देते। तुम्हारा झुकना जब दिखाई पड़ जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, तो ही उत्तर देते। क्योंकि जो जानकार है उसको बुद्ध उत्तर नहीं देते। जानकार को क्या उत्तर देना? जो निर्दोष भाव से पूछता है, जो इस बात को स्वीकार करके पूछता है कि मैं अज्ञानी हूं, आप ज्ञान बरसाएं, मैं अंधेरे में हूं, आपकी रोशनी लाएं। लेकिन जो इस अकड़ से पूछता है कि रोशनी तो मेरे पास, ये ठीक है, चलो तुमसे भी मेल ताल कर लें, देखें तुम्हारे पास भी रोशनी है या नहीं। उत्तर तो मुझे मालूम ही है, तुमसे भी पूछे लेते हैं कि शायद मेल खा जाए, शायद तुम्हें भी ठीक उत्तर पता हो। अगर मुझसे मेल खा जाए तो तुम्हारा उत्तर ठीक, अगर मेल ना खाए तो तुम्हारा उत्तर गलत। ऐसे लोगों को बुद्ध पुरुष उत्तर नहीं देते, क्योंकि क्यों व्यर्थ बात करनी। इस देश में यह बड़ी प्राचीन परंपरा है कि गुरु के पास कोई जाए तो झुका हुआ तो ही कुछ पाएगा। झुकोगे तो भरे हुए लौटोगे, अकड़े रहोगे खाली के खाली लौट आओगे। पूछा, बनते,
भगवान, क्यों इसका शरीर स्वर्ण जैसा, किंतु मुख से दुर्गंध निकलती। भंते भगवान का ही संक्षिप्त रूपांतरण है। अति प्रेम में भंते कहा जाता। भगवान बड़ा शब्द है, जैसे आप अति प्रेम में तुम हो जाता और अति प्रेम में तू हो जाता, ऐसे ही भगवान भंते हो जाता। अपूर्व प्रेम से भर के उस राजा ने अत्यंत विनय से भर के बुद्ध से प्रश्न पूछा। भगवान ने अत्यंत करुणा से उस मछली की ओर देखा और बड़ी देर तक देखते रहे। उतरने लगे उस मछली के अतीत, पर खोलने लगे होंगे उसकी अतीत स्मृतियों का चाह। कुछ खोता नहीं, तुम अपने सारे अतीत को लिए बैठे, तुम्हें पता ना, लेकिन जिसके हाथ में रोशनी है वो तुम्हारे भीतर देख सकता है, तुम्हारी अचेतन परतों में जा सकता। वो देख सकता है पहले तुम कहां थे, क्या थे, कैसे थे, क्या किया, कैसे यहां आए, कौन तुम्हें यहां ले आया, कैसे बीज तुमने बोए थे, कैसे कर्म तुमने किए थे, क्या है तुम्हारी अतीत स्थिति, क्योंकि तुम तुम्हारा अतीत हो, तुम हो वही जो तुमने किया और जो तुम अतीत में रहे। इसलिए बुद्ध बड़ी देर तक चुप और बड़ी करुणा से उस मछली को देखते। करुणा से इसलिए कि काश्यप बुद्ध जैसे महापुरुष का साथ मिला और ये गरीब मछली, ये गरीब प्राण, ये गरीब आत्मा चूक गई। ऐसा अपूर्व साथ कैसे चूक गया? तो महाकरुणा है उनके। बड़ी देर तक चुप रहने के बाद वे बोले, महाराज, यह मछली कोई सामान्य मछली नहीं, इसके पीछे छिपा लंबा इतिहास है, हर एक के पीछे छिपा लंबा इतिहास। कोई भी यहां नया नहीं, तुम सब बड़े प्राचीन यात्री, इस रास्ते पर सदियों सदियों चले। तुम कुछ नए आज चलने लगे हो संसार में, ऐसा नहीं। अति पुरातन, उतने ही पुरातन हो जितना पुरातन ये संसार है। तुम प्रथम से चल रहे हो, तुम इस संसार के साथ ही हो, अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक ढंगों में, कभी वृक्ष, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी मनुष्य, और घूमते रहे मूर्छित। तुम्हें पक्का पता नहीं, तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि तुम कहां से आए, कैसे आए, कौन। लेकिन बुद्ध पुरुष की रोशनी में सारी पर्दे अपना राज खोल देती। बुद्ध का ध्यान तुम्हारे भीतर ऐसे जाता जैसे एक्सरे की किरण जाए, जो नहीं दिखाई पड़ता वो दिखाई